देखिए गेट 2022 में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी चॉपर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले, फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग कंसीडर द बूस्ट कन्वर्टर। सो स्विच क्यू इज ऑपरेटिंग एट 25 किलो हर्ट, ठीक है, विथ ए ड्यूटी साइकिल ऑफ 0.6, assuming the diode and switch to be ideal under steady state condition, the average resistance R in as C by source। R in जो C by source, तो इसका मतलब पहले स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सोर्स के थ्रू जो C हो रहा है, मतलब हमको R in जो है चाहिए, R in सोर्स के थ्रू दिख रहा है तो मतलब BS वोल्टेज डिवाइड बाई सोर्स करंट, बस, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, DC है, तो DC वोल्टेज डिवाइड बाई DC करंट, मतलब एवरेज वैल्यू चाहिए। Vs का तो पता है, Is हमको डिटरमाइन करना है, वो भी एवरेज वाली, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, अब चूंकि जो भी निकालना है वो स्टडी स्टेट पे निकालना है, तो स्टडी स्टेट पे ये कैपेसिटर का होना ना होना बराबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट तरीके से, और उसमें करंट कितनी जाएगी, 0। तो इसको हटा दो, इसको क्या कर दो, हटा दो पहले। और ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, स्विच की तरीके से, नहीं। तो चलिए पहले जब कुछ भी नहीं समझ में, गो टू द बेसिक। बेसिक में हमने क्या बताया था, अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब क्या करोगे, इसके लिए हमने क्या बताया था, गो टू द बेसिक। बेसिक में क्या है, अब देखो इंडक्टर यहाँ पे दिख गया, तो ये कौन सा दिख रहा है, स्टेप अप चॉपर की स्टेप डाउन चॉपर। सिंपल सी बात, स्टेप अप टाइप का दिख रहा है, देखते हैं स्टेप अप टाइप का है कि स्टेप डाउन टाइप का। नहीं, देखो कैसे ड्यूरिंग ऑन में, ड्यूरिंग टी ऑन में CH क्या कर दो, आंख बंद करके ऑन कर दो। हमने बोला था कि ड्यूरिंग ऑन में CH को क्या कर दो, ऑन कर दो। ये चॉपर है, इसको ऑन कर दो। ऑन करोगे तो इंडक्टर, दिस वन, सॉरी इंडक्टर है तो इंडक्टर के तरीके से बना दो इसको, और यहाँ पे सोर्स वोल्टेज माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट उस समय ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ होगा। क्यों, क्योंकि डायोड को ऑन होने के लिए क्या वोल्टेज चाहिए, कैसा वोल्टेज चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। अब ये जो करंट है वो इसमें चली जाएगी, तो जो सोर्स करंट होगी वही IL की करंट होगी, जो कि ऐसे पास करेगी, ये VS। अगर आप इंडक्टर की बात करें तो देखो माइनस VS प्लस VL दिस इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो कि VL किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, VS के करस्पॉन्डिंग। L di/dt दिस इक्वल टू VS, तो DIL कितना बराबर हो जाएगा, VS/L इंटू dt। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे इसको, वही कहाँ से, t दिस इक्वल टू 0 से कहाँ तक, t तक, और I दिस इक्वल टू I मिनिमम से I तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, IT दिस इक्वल टू I मिनिमम प्लस VS/L इंटू टी। आप देख रहे हैं क्या कि टाइम इंक्रीमेंट कर रहा है तो करंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, कौन सी, इंडक्टर करंट, ठीक है। तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसा इंक्रीमेंट होगा इसमें, जो इंडक्टर करंट है और वही सोर्स करंट है, डिक्टोग्राफ आएगा, देखो लीनियर इंक्रीमेंट। क्यों, कैसे, क्योंकि देखो टाइम के साथ ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, I मिनिमम, और ये क्या मिलेगा, I मैक्सिमम। मैक्सिमम पे कब मिलेगा, T ऑन पे, यहाँ पे T ऑन करस्पॉन्डिंग, जैसे T दिस इक्वल टू T ऑन होगा, T दिस इक्वल टू T ऑन एट T दिस इक्वल टू T ऑन, तो I T ऑन के पे करंट कितनी हो जाएगी, I मैक्सिमम। तो I मैक्स माइनस I मिनिमम दिस इक्वल टू VS/L इंटू टी ऑन, इक्वेशन नंबर 1 कर दो। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे, ठीक है। पहले बनाओ, इस ड्यूरेशन में देखो इंडक्टर क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है ना, इससे कैसे पता, DIL/dt VS/L होगा, VS की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट्स वाई DIL/dt क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब करंट क्या हो रही है, इंक्रीज करेगी। आप देख भी सकते हैं यहाँ से करंट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है T ऑन तक। अब देखेंगे T ऑफ पे क्या होगा, ठीक है। T ऑफ पे क्या बनेगा, अगर मुझे आउटपुट करंट को देखना हो तो क्या लिखोगे, वो तो 0 होगी, आउटपुट करंट I0 क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें कोई करंट जा रही है क्या, नहीं जा रही है। क्लियर,
आउटपुट करंट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ तो निकल के आ गई कि आई मैक्स माइनस आई मिनिमम दिस इक्वल टू वी एस बाई एल इंटू टी ऑन, इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं ड्यूरिंग ऑफ में, बना दे, मिटा लो जल्दी से, बनाओ इसको। यहाँ पे लिख देते हैं ड्यूरिंग सी एच ऑफ, ठीक है। सी एच ऑफ होगा तो मतलब वो कौन सा टाइम होता है, टी ऑफ जिसको बोलते हैं, दैट इज़ टी ऑफ, दैट इज़ टी ऑफ, ठीक है। उस समय सर्किट कैसा होगा देखते हैं, क्या होना चाहिए अब बताओ। इसको मिटाई देते हैं तभी बनेगा। ड्यूरिंग टी ऑफ, टी ऑफ का मतलब सी एच को क्या कर दो, ऑफ कर दो। बताया था बस, एक बार इंडक्टर है एनर्जी स्टोर लेगा, फिर दूसरी बार में एनर्जी क्या करता है इंडक्टर, एनर्जी रिलीज करता है, नहीं। तो ग्राफ बनाओगे तो ये दिस वन, तो अब ये बन गया। अब यहाँ पे जो डायोड है वो ऑन कर दो, और ये रेजिस्टेंस लाइक दिस वन। एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना, कौन सा, आई एस और आई एल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या बताया था कि स्विच ऑन में देखो, एक बार इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी इंक्रीज, एक बार वो स्टोर करता है, दूसरी बार में एनर्जी रिलीज करता है। पहले वाले में एनर्जी, तो पहले जब सी एच ऑन हुआ तो एनर्जी स्टोर किया, अब क्या कर रिलीज करेगा, मतलब उसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। देखते हैं कैसे। तो चलो पहले ऑन करके देख लेते हैं। ऑन तो तभी होगा, दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये निगेटिव होना चाहिए, अभी देखते हैं, निगेटिव करके देख लेते हैं। सर ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये सिरा ऐसे होगा तभी तो। पहले क्या था, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था पोलरिटी। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अगर ये आएगा तभी ये ऑन होगा। अगर ये बताओ, पहले ऑन करके देख लो। ऑन करने में क्या हो रहा है कि वी एस माइनस वी एस प्लस वी एल, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वी जीरो, तो वी एल की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस वी जीरो माइनस वी एस, नहीं। अगर ये ऐसा होगा तभी ये ऑन हो सकता है, मतलब वी जीरो वी एस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा चलो देखते हैं। फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एल डी आई बाई डी टी दिस भी इक्वल टू माइनस वी जीरो माइनस वी एस, तो आई टी आई एल की वैल्यू माइनस वी जीरो माइनस वी एस इंटू एल, सॉरी इंटू डी टी डिवाइड बाई एल। इंटीग्रेट कर दो इसको, कहाँ से कहाँ तक, आई एल माइनस, सॉरी पहले यहाँ से आई मैक्सिमम से कहाँ तक, आई एल तक कर दो, और इसको टी दिस इक्वल टू टी ऑन से कहाँ तक, टी तक कर दो। आई एल माइनस आई मैक्स दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी जीरो माइनस वी एस बाई एल इंटू टी माइनस टी ऑन, ठीक है। तो आई एल की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, दैट इज आई मैक्स माइनस वी जीरो माइनस वी एस डिवाइड बाई एल इंटू टी माइनस टी ऑन, यही है, ठीक है। अब बताओ टाइम को इंक्रीज करेंगे। अब टाइम को अगर इसको लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो क्या, आई एल दिस इक्वल टू आई मैक्स माइनस वी जीरो माइनस वी एस डिवाइड बाई एल इंटू टी माइनस टी ऑन। अब अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे, अब इसको नहीं, कुछ इस टाइप का होगा। तो सेम उस समय आई जीरो मिलेगा, तो आई जीरो मिलेगा तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको मिला दो तो ये हो जाएगा, दैट इज ये ड्यूरिंग टी ऑफ का है, ठीक है। ये टी ऑफ में हमको आउटपुट करंट मिलेगी, क्लियर। टी इंक्रीज करने पे अब फिर से वही बात कि एट टी दिस इक्वल टू कैपिटल टी, मतलब आई एल टी पे क्या मिलेगा, आई मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा, आई मिनिमम दिस इक्वल टू आई मैक्स माइनस वी जीरो माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एल इंटू टी
बेटर टू राइट इधर लिख लेते हैं। यहाँ तो क्लियर है। टी दिस इक्वल टू टी एल पे व्हाट अबाउट आई एल, आई एल क्या हो जाएगा, आई एल मिनिमम हो जाएगा और ये हो जाएगा आई मैक्स माइनस वी जीरो माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एल इंटू टी माइनस टी ऑन, और फिर वही आई मैक्स माइनस आई मिनिमम वी जीरो माइनस वी एस डिवाइड बाई एल इंटू टी माइनस टी ऑफ टी ऑन। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से वी जीरो माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एल इंटू टी माइनस टी ऑन दिस बी इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई एल इंटू टी ऑन। कंपेयर करो, तो अब आप क्या करो, टी से डिवीज़न कर दो। टी से डिवीज़न करेंगे तो क्या मिलेगा, एल एल कैंसिल हो गया, 1 माइनस टी ऑन अपॉन टी दिस बी इक्वल टू वी एस टी ऑन अपॉन टी। ठीक है, ये टी ऑन अपॉन टी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। वैल्यू पुट कर देंगे तो वी जीरो माइनस वी एस इंटू 1 माइनस डेल दिस बी इक्वल टू वी एस इंटू डेल। मल्टीप्लीकेशन कर दो तो वी जीरो माइनस वी एस ये इसको खा गया। ठीक है, तो ये मिलेगा वी जीरो 1 माइनस डेल दिस बी इक्वल टू वी एस। तो आपको वी जीरो किसके करस्पॉन्ड मिलेगा, वी एस डिवाइड बाई 1 माइनस डेल। बस आउटपुट वोल्टेज मिल गया तो इससे बहुत कुछ मिल जाएगा। क्लियर, ये दिख रहा है। तो वी जीरो मिल गया, वी जीरो मिल जाएगा, वी एस की वैल्यू कितनी 15 और ये 1 माइनस ये कितना था, डेल की वैल्यू 0.6, तो 15 डिवाइड बाई 0.4 हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर। 75 को फिर से 2 से डिवीज़न कर दो तो ये मिलेगा 35.7 वोल्ट। तो ये हो गया हमको आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट एवरेज वोल्टेज। और हमको क्या चाहिए, व्हाट अबाउट एवरेज करंट, अगर हमको मिल जाए तो बात बन जाए। आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज 37/5 डिवाइड बाई 10, ये कितना होगा 3.75 एम्पियर। ये हो गया आउटपुट करंट, ये हो गई हमारी आउटपुट करंट। अब आउटपुट करंट के हेल्प से हम लोग इनपुट करंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। आउटपुट करंट के हेल्प से हम लोग इनपुट करंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो पहले बनाओ जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे निकाला जाएगा इनपुट करंट को। देखो, हमारा टारगेट है कि आई जीरो तो हमको पता है, अगर हम किसी तरह आई एस निकाल लें तो बात हो जाए, बात बन जाए। आई एस कैसे निकलेगी, आई एस एवरेज, याद रखना आई एस एवरेज निकालना है। आई एस एवरेज का मतलब क्या हुआ, पहले ये देखते हैं। आई एस एवरेज का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ दिस वन पूरा, नहीं ये पूरा एरिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग ने था। एवरेज का मतलब 1/T ब्रैकेट में, पहले तो 1/T और एरिया पूरा इसका यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आई मिनिमम इंटू T प्लस, नहीं आई मिनिमम इंटू T कर दो। फिर यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ, क्या लिखोगे, हाफ आई मैक्स माइनस आई मिनिमम इंटू ये डिस्टेंस टी ऑन, फिर प्लस हाफ, फिर वही आई मैक्स माइनस आई मिनिमम इंटू टी ऑफ, नहीं क्योंकि इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ठीक है, अब बस क्या कर दो 1/T। आप देख रहे हो टी ऑन, इन दोनों में क्या था, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई 2 कॉमन था। ठीक है, यहाँ पे आई मिनिमम इंटू T प्लस 1/2 आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम इंटू क्या हो जाएगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ ब्रैकेट में आएगा जो कि टी के बराबर है। तो टी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा हमको आई मैक्स प्लस आई मिनिमम।
डिवाइड बाई 2। तो आई एस एवरेज हमको निकालना क्या है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अगर किसी तरीके से हमको आई मैक्स आई मिनिमम मिल जाए तो बात बन जाए। तो एक चीज़ तो हमको यहाँ से मिल चुकी है कि आई एक्स माइनस आई मिनिमम दिस इक्वल टू दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमको। अगर हमको आई जीरो एवरेज लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड, यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड कितना, 1/T, एरिया 1/2, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम इंटू टी ऑफ का मतलब टी माइनस टी ऑन प्लस दिस वन, बेटर टू राइट टी ऑफ ही लिख दो, टी ऑफ प्लस आई मिनिमम इंटू टी ऑफ। तो टी ऑफ को हम लिख सकते हैं टी माइनस टी ऑन डिवाइड बाई T, ब्रैकेट में इसको सॉल्व करोगे तो ये भी मिलेगा 1/2 आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, नहीं, और ये क्या है 1 माइनस डेल्टा टी बाई टी करोगे, टी ऑन बाई टी तो 1 माइनस डेल्टा इंटू ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, दैट इज आई एस एवरेज, नहीं, और ये क्या है टी, तो आई एस एवरेज दिस विल इक्वल टू 1 माइनस आई नॉट एवरेज डिवाइड बाई 1 माइनस डेल्टा। और अभी हमने आई नॉट एवरेज निकाला हुआ है, कितना है 3.75, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस डेल्टा, ये कितना है 1 माइनस 0.6 था ना, हाँ 6, तो ये मिलेगा 3.75 डिवाइड बाई 0.4 आई एस एवरेज। हमारा टारगेट क्या है, इस पे फोकस करना। तो वी एस की वैल्यू कितनी 15 डिवाइड बाई 3.75 और डिवाइड बाई 0.4, तो 0.4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3.75 और ये बहुत ही क्लोज, ये वो 1.6 ओम, ठीक है। तो बहुत क्लियर है। पहले हमने क्या निकाला, आउटपुट वोल्टेज, पहले हमने क्या निकाला आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में क्या रिलेशन, क्या निकल के आया, दैट इज वी जीरो इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस डेल्टा। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि करंट को निकाल लिया, नहीं, इससे आई वी जीरो मिल गया तो आई जीरो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में क्या है रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई। हमको आई एस निकालना था, तो आई एस निकालने के लिए क्या करोगे, आउटपुट करंट और आउटपुट इनपुट करंट में एक रिलेशन चाहिए। तो हमने क्या देखा, यहाँ से एक रिलेशन निकला, तो हमको आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाई 2 दिस इक्वल टू आई एस के करस्पॉन्डिंग मिला, और यहाँ से हमने रिलेशन देखा तो हमको ये मिला। फिर इसके बाद क्या किया, इसमें वैल्यू पुट किया, तब हमको ये मिल जाएगा, दैट इज़ 1.6 ओम, ठीक है। ये है कन्वेंशनल मेथड। अदरवाइज अगर आपको पता है, ऐसे दिख रहा है कि ये सिंपल सा है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दो कि वी जीरो दिस इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस डेल्टा, और आई जीरो की वैल्यू और आई एस में क्या रिलेशन होता है वो भी कैसे मिल रही है, आई एस की वैल्यू वी जीरो डिवाइड बाई 1 माइनस डेल्टा, ठीक है। आई एस की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, वी आई जीरो डिवाइड बाई 1 माइनस डेल्टा, ठीक है। इसकी हेल्प से भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बेटर है कि आप इसको ड्रॉ करो हमेशा, क्योंकि जैसा पूछता है उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो कभी कभी स्विच के करस्पॉन्डिंग, मैंने इसीलिए बोला था इसको कोशिश करो कि आप हमेशा कन्वेंशनल वे में करो। टाइम लगेगा स्टार्टिंग में सीखते समय, लेकिन जब आप हो जाओगे तो एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से चीज़ें होंगी। बस क्या है, एक बार स्विच ऑन किया तब बनेगा, एक स्विच ऑफ किया तब बनेगा। एक बार स्विच ऑन करो तो इंडक्टर एक बार एनर्जी स्टोर करता, बस करंट इंक्रीज करेगी, दूसरी बार में एनर्जी रिलीज होगी, बस क्या पूछता है उसके हिसाब से चीज़ें बन जाएंगी। नहीं तो कभी कभी क्या तो फार्मूला भूल जाते हैं ना, दैट्स वाई।